नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 22 मई शाम देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अब आने वाले 2022 में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें गुजरात भी शामिल है। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो के जरिए से बताएंगे गुजरात की 182 सीटों का एक और ताजा ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल के आंकड़ों में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर जीतेगी चुनाव, हम आपको आगे बताते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, एक बार फिर से किसानों ने देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने ही संसदीय क्षेत्र का एक दौरा करने की कोशिश की, जहां पर किस तरह से किसानों ने उनको उल्टे पांव दौड़ाया है, इसकी एक और तस्वीर सामने आई है। आपको इसके बारे में भी हम आगे आप बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव होने के बाद इसमें किए गए पैसों के खर्चे के मामले की एक और ताजा रिपोर्ट सामने आई है। यहां पर बीजेपी ने अब चुनाव आयोग को यह बताया है कि बिहार में उसने कितने पैसे खर्च किए हैं। इसका आंकड़ा सुन करके आप चौंक जाएंगे। आगे हम आपको इसकी भी विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बाद अब बीजेपी के अंदर भी बगावत शुरू हो गई है। कैलाश विजयवर्गीय और शिवराज सिंह चौहान के अंदर बगावत हुई है। इसके चलते कई नेता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। इसकी भी आगे हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, ईरान ने फिलिस्तीन को लेकर के एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। ईरान के दिग्गज नेता जो है आयतुल्लाह ने एक बड़ा ऐलान फिलिस्तीनियों के लिए कर दिया। क्या ऐलान किया है, आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों बांग्लादेश से आ रही है, जहां पर बांग्लादेश की ताजा वित्त वर्ष की रिपोर्ट ने भारत को बड़ा झटका दिया है। यहां पर बांग्लादेश की तरफ से एक ताजा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत से आगे बांग्लादेश निकल गया है। किस तरह से आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। सरकार को करोड़ों रुपए देने का ऐलान हुआ है। कितने करोड़ रुपए दिए जाएंगे आगे हम आपको बताते हैं विस्तार से। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, मोदी सरकार को बड़ा झटका। रोजगार के मोर्चे पर अब दोस्तों सरकार का जो कामकाज है वो पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। इसकी भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद अब आने वाले 2022 में गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें गुजरात की 182 सीटों का एक और ताजा सर्वे सामने आया है, जिसके आंकड़े हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों आंकड़ों के मुताबिक जिस पहली यानी कि 2017 में बीजेपी ने 99 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 77, लेकिन इस बार के सर्वे के आंकड़े जो आ रहे हैं उसमें बीजेपी 90 से 95 सीटें जीत सकती है। यानी कि पिछली बार के मुकाबले बीजेपी को गुजरात में भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी यहां पर 70 से 80 सीटें जीत सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी 5 से 7 और एनसीपी 1 से 2 और अदर 0 से 5 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। यानी कि गुजरात के होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को झटका लग सकता है और कांग्रेस पार्टी के लिए खुशखबरी आ सकती है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच मध्य प्रदेश के बताया जा रहा है कि अपने ही संसदीय क्षेत्र श्योपुर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर किसानों ने उनको उल्टे पांव दौड़ाया है। हम आपको उसकी एक क्लिप भी दिखा रहे हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में अपने ही संसदीय क्षेत्र श्योपुर में पहुंचे नरेंद्र सिंह तोमर को किसानों ने घेर लिया। कृषि कानून को वापस लेने को लेकर के किसान नाराजगी जताने लग गए हैं। किसानों ने कृषि मंत्री को बीच रास्ते में ही रोककर उल्टे पांव किस तरह से दौड़ाया है आप खुद देख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अब दूसरी बार एक मौका है जब कृषि मंत्री को किसानों ने अपने यहां से खदेड़ा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव में पैसे का लेखा जोखा अब चुनाव आयोग के पास आ चुका है, जिसमें बीजेपी ने जो आंकड़े दिए हैं कि उसने कितने पैसे खर्च किए हैं, ये आंकड़े देकर के आप चौंक जाएंगे। भाजपा ने बिहार में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए खर्च का ब्यौरा निर्वाचन आयोग को सौंपा है। चुनाव आयोग को दिए गए अपने खर्च के ब्यौरे में भाजपा ने बताया है कि बिहार चुनाव 2020 में पार्टी ने करीब 71.73 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। भाजपा के केंद्रीय मुख्यालय ने इस चुनाव की तैयारी में करीब 26.7 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिसमें स्टार प्रचारकों के चार्टर्ड विमानों के किराए के रूप में खर्च किए गए हैं 24.7 करोड़ रुपए भी
इसी में शामिल है। यानी कि बिहार के अंदर बीजेपी ने ऑफिशियली ये अब डिक्लेयर किया है कि उसने लगभग 72 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च किए हैं, जबकि अघोषित पैसा कितना खर्च हुआ होगा ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और इस आंकड़े के आने के बाद ये साफ हो चुका है कि विकास कहां से होगा जब करोड़ों रुपए नेताओं के ऊपर ही खर्च हो जाएगा तो लोगों तक कैसे पैसा पहुंचेगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर बीजेपी और बताया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान में आपस में टकराव शुरू हो गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। अंतिम प्रहार को लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आह्वान के अगले ही दिन शुक्रवार से इंदौर जिले में महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए जनता कर्फ्यू अगले दिन 8 दिन के लिए इसको आगे एक्सटेंड किया था। लेकिन अब इस फैसले के खिलाफ खुद भाजपा के महासचिव मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मोर्चा खोल दिया है। अलोकतांत्रिक फैसला करार देते हुए भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपने गृह जिले में प्रशासन के इस आदेश की ओर इशारा करते हुए ट्वीट करके कहा कि आखिर क्या जरूरत है इस तरह के अलोकतांत्रिक और तानाशाही भरे निर्णय को इंदौर जैसे अनुशासित शहर में थोपने की। तो कहीं ना कहीं इस मामले पर बताया जा रहा है कि बीजेपी के अंदर भारी बगावत हो गई है। शिवराज सिंह चौहान का खेमा अलग इसका समर्थन कर रहा है, तो साथ ही साथ कैलाश विजयवर्गीय का खेमा बताया जा रहा है कि इस फैसले के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान के ऊपर जो है हावी दिखता नजर आ रहा है, जिसके चलते आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश बीजेपी में टकराव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जिस तरह से अब संघर्ष विराम हुआ है, इसके बाद अब ईरान की तरफ से फिलिस्तीनियों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने सभी मुस्लिम देशों से फिलिस्तीनियों को सैन्य और आर्थिक रूप से समर्थन देने के अलावा गाजा के पुनर्निर्माण में उनकी मदद करने का ऐलान कर दिया है। ईरानी मीडिया ने खामेनेई के इस बयान को प्रमुखता से जगह दी है। खामेनेई ने शुक्रवार को इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच 11 दिन तक चले हिंसक संघर्ष के थमने के बाद यह बयान दिया है। यानी कि अब इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में ईरान ने खुल करके बयान दिया है। ईरान का साफ तौर पर कहना है कि अब हम फिलिस्तीनियों को मदद करेंगे, साथ ही साथ सैन्य मदद भी देंगे और जो है गाजा पट्टी को फिर से पुनर्निर्माण करने के लिए आर्थिक मदद भी देंगे। साथ ही साथ अन्य भी मुस्लिम देशों से अपील की है कि वो भी फिलिस्तीनियों की मदद करें। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों बांग्लादेश से पीछे अब हमारा देश निकल गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। मोदी राज में देश को बड़ा झटका लगा है। बांग्लादेश ने वित्त वर्ष 2020-2021 में अपने पड़ोसी देश भारत के मुकाबले काफी ज्यादा तरक्की की है। बांग्लादेश के योजना मंत्री M.A. मन्नान ने इस हफ्ते देश की कैबिनेट को सूचित किया कि बांग्लादेश के प्रति व्यक्ति आय अब $2064 से बढ़कर के $2227 हो गई है। बांग्लादेश के प्रति व्यक्ति आय अब भारत के प्रति व्यक्ति आय $1947 से $280 अधिक हो गई है। यानी कि भारत के लिए बड़ा झटका है कि भारत के प्रति व्यक्ति की आय से ज्यादा बांग्लादेश के लोगों के प्रति व्यक्ति आय हो गई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बैठक में 99,122 करोड़ रुपए अब केंद्र सरकार को देने का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार इस पैसे को कहां खर्च करती है। आपकी अपने इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।